न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सतसंगः सर्वसंगापहो हि माम्। सतसंग से बढ़ करके जीव का कल्याण अन्य दूसरे साधन से कलयुग में नहीं हो सकता है। सत्संग की महिमा सुनाई है, दिव्य ज्ञान योग ब्रह्म योग का वर्णन किया है, भागवत तत्व का उपदेश किया उद्धव को। हे उद्धव, अब कलयुग आने वाला है, तुम बद्रीनाथ धाम चले जाओ। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ धाम चले गए हैं। इधर यदुवंशी मदिरा पिए हैं। पीत्वा मैरेय दोषेण विस्मीकृत चेतसाम। मैरेय माने मदिरा संस्कृत में, ध्यान देना। मदिरा पीते ही, शराब पीते ही चित्त विषम हो जाता है, हलचल हो जाते हैं चित्त में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतः कभी भी कल्याणकारी व्यक्ति को, मनुष्य को मदिरा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कदाचित कोई व्यक्ति यहाँ करता हो, उसका व्यसनी हो, तो यही फल है सत्संग का कि दोष हैं विद प्रपंच गुण अवगुरु शाना। लेकिन जब पता चले कि इतना इसके दोष हैं तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमको अपने जीवन को संभालना है, सुधारना है। और इसी समय मन जब संतप्त रहता है और विवेक रूपी ज्ञान रूपी वाणी ही घर करती है और तभी मन पर असर होता है, तुरंत प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो हुई सो हुई, लेकिन अब कभी नहीं करेंगे। यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मदिरा का पान किए हैं, आपस में मार काट करने लगे। भाई भाई को बाण मार रहा है, तलवार से काट रहा है, मार रहा है, भाला मार रहा है, गदा से पीट रहा है, उठा उठा के गच्छ कर रहे हैं। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, दादा सब एक दूसरे को यदुवंशी मर कट रहे हैं। दाऊ जी ने रोका, ये क्या करते हो? दाऊ जी को मारने के लिए यदुवंशी आगे बढ़े। इन्होंने भी उठाया हल मूसल, जान गए कन्हैया की, नारायण की यही इच्छा है, इनका संहार होना है। ये सब देवांश है, अगर इनका उद्धार नहीं होगा तो हम लोगों के जाते ही, कन्हैया के हमारे जाते ही कलयुग आ जाएगा और यही दुर्दांत राक्षसों का रूप धारण कर लेंगे, अराजकता फैलाएंगे, पृथ्वी का भार ये सब बढ़ जाएगा इनके रहने से। सलमुसल उठा करके यदुवंशियों का संहार करने लगे दाऊ दादा। भगवान नारायण पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित हैं, अपने चरण को दूसरे चरण के ऊपर रख करके अंगूठा हिलाए रहे हैं। दाऊ जी ने देखा कन्हैया तो अपने नारायण रूप को प्राप्त कर लिए हैं और वैकुंठ गोलोक धाम जाना चाहते हैं। वहीं पर दिव्य समुद्र के तट पर अपना शेषावतार धारण किया और जल के मार्ग से सीधे जाकर के क्षीर सागर के अपने विराट शेषावतार में लीन हो गए दाऊ भैया। भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञान दिया और इधर उद्धव जी चले गए। वह बहेलिया आया और मृग शंकया विव्याध, दूरी से मृग के भ्रम से बाण मारा, भगवान के चरण में लगा। आया देखा मृग नहीं, ये तो तारकाधीश श्री कृष्ण भगवान है। थर थर कांपने लगे, बहेलिया थर थर कांपने लगा। भगवान ने कहा, मा भैर जरे त्वमुत्तिष्ठ कामये सकृतो हि नो कामये सकृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातम स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। देखो भगवान का क्या स्वभाव है, भयंकर बाण मारा, जिसके लगते दूसरा होता तो मर जाता, लेकिन भगवान को उसने बाण मारा। भगवान कहते हैं, डरो मत बहेलिया, ये मेरी लीला है, जाओ दिव्य सुकृतियों के पद वैकुंठ स्वर्ग लोक को प्राप्त करो, ये मेरी लीला है। ऐसे भगवान का दया में करुणा में स्वरूप वर्णन किया शुकाचार्य जी ने। द्वारकाधीश भगवान की जय। या के उपरांत भगवान का दिव्य रूप है। बहेलिया चला गया। ब्रह्मा शिव आदि देवता, इंद्र उपेंद्र वरुण यम सूर्य आदि सब प्रकट भय। हे नाथ, पृथ्वी लोक में रहते हुए आपको पंचविंशाधिकम प्रभो शतम ते व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभो,
125 साल आपको बीत गए हैं पृथ्वी धाम में कृष्णावतार लिए हुए। अब आप पाहि वैकुंठ किंकरान, अपने दिव्य वैकुंठ को पधारो और हम सब देवताओं को वहाँ दिव्य दर्शन दो। 11 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे ब्रज मंडल में, 14 साल मथुरापुरी में रहे थे कंस को मारने के बाद, और फिर 100 वर्ष तक द्वारिका रहे थे। 11 14 = 25 = 100 125, और द्वारिका रहते हुए सब महाभारत भी बीच बीच में आकर के हरिहर कराते रहे पांडवों से महाभारत के बहाने पृथ्वी के भार को। और आज देखते ही देखते सब देवता स्तुति करें, देखे देखे नारायण कैसे जाएंगे। रामावतार की लीला को मैंने देखा, दिव्य विमान में बैठ करके भगवान सदेह सब द्वारका वासियों को लेकर के गोविंद ने राम जी ने अयोध्या की यात्रा की थी। देखिए कृष्णावतार में कैसे अपने धाम का गमन करते हैं। सब देवता एकटक देख रहे हैं। एकाएक जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है और फिर न जाने कहा अंतर ध्यान हो जाती है, गोविंद देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए प्रभास क्षेत्र में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।